दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान, राजा, घटना से कोई संबंध नहीं है। वीडियो केवल मनोरंजन और नैतिक संदेश देने के उद्देश्य से बनाया गया है। किसी प्रकार की ऐतिहासिक समानता सिर्फ संयोग मात्र है। एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव। उस गांव का एक साधारण युवक, न कोई पहचान, न कोई ताकत, लेकिन उसके दिल में था देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा। जब राजा की सेना में भर्ती निकली तो उसने भी कदम बढ़ा दिए। उसे पता नहीं था कि आने वाले दिन उसे दो राजाओं की भयानक लड़ाई के बीच खड़ा कर देंगे। क्योंकि दोस्तों, जब जवानी का जोश होता है तो उसमें कुछ कर गुजरने का हौसला होता है। ये कहानी है ऐसे सिपाही की जिसने तलवार से नहीं, सच और साहस से युद्ध की दिशा बदल दी है। आइए बात करते हैं एक ऐसी कहानी की। एक समय की बात है, घने जंगलों और हरे भरे खेतों से घिरे एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम माधव था। साधारण कद-काठी, गहरी आंखें, चेहरे पर सादगी। वह न किसी राजा का बेटा था, न किसी सेनापति का। उसका जीवन हल चलाने, गायों को चारा डालने और माँ की सेवा करने में बीत रहा था। पिता का साया बचपन में ही उठ गया था, इसलिए माँ ही उसका संसार थी। माधव का मन शांत था, लेकिन उसके भीतर एक आग चलती थी, कुछ कर दिखाने की। जब भी वह गांव के बाहर से गुजरती सेना को देखता, ढोल नगाड़ों की आवाज़ सुनता, तो उसका सीना चौड़ा हो जाता था। उसे लगता जैसे देश की मिट्टी उसे पुकार रही हो। उसी समय राज्य में घोषणा हुई, राजा की सेना में नई भर्तियां होंगी। गांव के चौपाल पर ढोल ढोल नगाड़ा गया। जो भी युवा अपने देश की सेवा करना चाहता हो, वह राजधानी पहुंचे। माँ की आंखों में आंसू थे। बेटा, युद्ध आसान नहीं होता, लेकिन माधव की आंखों में संकल्प था। माँ, अगर हर कोई डर गया तो देश कौन बचाएगा। अगली सुबह वो फटे जूते, एक पोटली और माँ के आशीर्वाद के साथ निकल पड़ा। राजधानी पहुंचा तो वहां युवकों की भीड़ थी। कोई अमीर था, कोई गरीब। किसी के हाथ में तलवार थी, किसी के पास सिर्फ हौसला। परीक्षा हुई शारीरिक मानसिक धैर्य की। कई हार गए। माधव गिरा, उठा, फिर दौड़ा। हाथों से खून बहा, लेकिन कदम नहीं रुके। अंततः उसका नाम पुकारा गया, माधव। गांव सोनापुर, चयनित। उस दिन वह सिर्फ सैनिक नहीं बना, वह देश की ढाल बन गया। सेना में प्रशिक्षण चल ही रहा था कि अचानक दरबार में हलचल मच गई। पड़ोसी देश के राजा ने सीमा पर हमला कर दिया था। वर्षों पुरानी शांति टूट चुकी थी। राजा ने दरबार में घोषणा की कि यह युद्ध सिर्फ भूमि का नहीं, सम्मान का है। ढोल बजे, झंडे लहराए गए और सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार किया गया। माधव पहली बार युद्ध में जा रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन मन स्थिर था। उसे माँ की याद आई। सच के साथ रहना। युद्ध का मैदान भयावह था। धूल, रक्त, तलवारों की टकराहट, घोड़ों की हिनहिनाहट। कई सैनिक गिरते गए। माधव ने अपने सामने मित्र को मरते देखा, लेकिन वह रुका नहीं। वह लड़ता रहा, सिर्फ तलवार से नहीं, हिम्मत से। एक दिन युद्ध के बीच वह अपने दस्ते से बिछड़ गया और दुश्मन के इलाके में फंस गया। घायल, प्यासा, थका हुआ, लेकिन जीवित। वही उसकी मुलाकात एक घायल दुश्मन सैनिक से हुई। वह भी इंसान था, डरा हुआ। दर्द में माधव ने उसे पानी दिया।
दुश्मन चकित रह गया। तुम मुझे मार सकते थे माधव। माधव बोला, युद्ध राजाओं का है, इंसानों का नहीं। उस एक क्षण ने इतिहास की दिशा बदल दी। वो दुश्मन सैनिक ने माधव को बताया कि युद्ध झूठे आरोपों पर शुरू हुआ है। दोनों राजाओं के बीच गलत संदेश पहुंचाए गए थे। कुछ स्वार्थी मंत्रियों ने आग भड़काई थी। माधव ने जान जोखिम में डालकर यह सच्चाई अपने राजा तक पहुंचाने का निश्चय किया। कई दिन जंगलों में छिपते, लड़ते, भागते वह राजधानी पहुंचा। दरबार में कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। एक साधारण सिपाही की क्या औकात, लेकिन जब उसने युद्ध की सच्चाई, दुश्मन सैनिक की गवाही और सबूत रखे तो दरबार सन्न रह गया। राजा देर तक मौन रहा, फिर बोला, आज एक गांव के युवक ने 2 देशों को विनाश से बचा लिया। दूत भेजे गए, बातचीत हुई, युद्ध रुका, हजारों जानें बच गईं। माधव को पद, धन, सम्मान सब देने की पेशकश हुई। उसने सिर्फ इतना कहा, माँ को सुरक्षित देखना चाहता हूँ और देश को शांति में। वह गांव लौटा, वही खेत, वही माँ, वही सादगी। लेकिन अब लोग उसे सिर्फ माधव नहीं कहते थे, वह सिपाही जिसने युद्ध रोक दिया। युद्ध रुक चुका था, हजारों जिंदगियां बच चुकी थी। वह साधारण सिपाही आज इतिहास बन चुका था। उसने न इनाम मांगा, न पद, न ही कोई महल। उसने सिर्फ शांति चुनी, क्योंकि असली वीर वही होता है जो युद्ध जीतने से पहले मानवता को बचा ले। अगर आपको दोस्तों ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ब्लूम टीवी 2 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में लिखें जय मातृभूमि। धन्यवाद। फिर मिलेंगे दोस्तों।